अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम JK बोस 9th क्लास उर्दू के सबक नंबर 10 नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के सवालात व जवाबात पेश करेंगे। पहला सवाल है, नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलुओं को अपने अल्फाज में लिखिए। इसका जवाब है, नज़ीर अहमद का हुलिया अजीब था। पेट बाहर निकला हुआ, सर पर मामूली बाल, कद ठगना, जिस्म जैसे सूखे चावलों से भरी बोरी, बड़ा दहाना, छोटी आँखें जो अंदर धसी हुई थीं, सर और जबड़ा बड़े, बुलंद आवाज़ में बोलते थे, दाढ़ी छदरी थी। वो मज़ाहिया बातें करते मगर अपनी उम्र का ज़रूर ख्याल रखते थे। दूसरा सवाल है, नज़ीर अहमद ने अपने बचपन के किन वाक़ात को लुत्फ़ लेकर बयान किया है, बताइए। जवाब, मौलवी नज़ीर अहमद बचपन में गरीबी के दिन देख चुके थे। तालीम का शौक़ था, इसलिए पंजाबियों के कड़े की मस्जिद में आकर ठहर गए, जहां एक मौलवी साहब उनको पढ़ाते थे। मौलवी साहब के कुल 4 शागिर्द थे और इस छोटे से मदरसे के लिए नज़ीर अहमद का काम पढ़ने के अलावा घर घर जाकर खाने के लिए रोटियां समेटना होता था। एक अमीर आदमी के घर में उसे बड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ती। अमीर आदमी की बेटी उसे रोज़ मसाला पिसवाती थी, तब रोटियां देकर रुखसत करती। बाद में यही लड़की नज़ीर अहमद की बेगम हो गई। इसी लुत्फ़ के साथ वो दूसरा वाक़ा दिल्ली कॉलेज का बयान करते हैं कि मुफ्ती सदरुद्दीन साहब के सामने जब उसने साबा मुअल्लक़ात के अशार पढ़े और माने बयान किए तो मुफ्ती साहब हैरान हो गए और मुझे कॉलेज में वजीफ़ा समेत दाखिल करवाया। तीसरा सवाल, नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वालों में कौन कौन से अदीब शामिल थे? जवाब, सईद अहमद खान, मुंशी ज़काउल्लाह और प्यारे लाल। चौथा सवाल, नज़ीर अहमद ने आजकल की तालीम की कौन कौन सी खामियां बताई हैं? जवाब, नज़ीर अहमद ने कहा है कि आजकल पढ़ाते नहीं बल्कि इल्म ला देते हैं। एक ही क्लास में बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। नज़ीर अहमद के ज़माने में सिर्फ़ एक मज़मून पढ़ाया जाता था मगर उसमें कामिल कर दिया जाता था। आजकल ज़्यादा मज़मून पढ़ने पढ़ाने से शागिर्द किसी में कामिल नहीं हो जाता। साफ ज़ाहिर है कि नज़ीर अहमद के ख़याल में किसी एक मज़मून में स्पेशलाइजेशन हासिल करना असली तालीम है। पांचवा सवाल है, इस सबक में जहां मज़ाहिया अंदाज़ इख्तियार किया गया है उसकी निशानदेही कीजिए। जवाब है, मौलवी नज़ीर अहमद का हुलिया बयान करते करते पूरी तरह मज़ाहिया अंदाज़ इख्तियार किया गया है। मसलन तोंद इस तरह बढ़ गई थी कि कमर में अज़ारबंद बांधने की ज़रूरत ही नहीं थी। वर्जिश छोड़ देने से बदन मुरमुरों का थैला बन गया था। सर बहुत भारी था मगर बड़ी हद तक उसकी सफाई का इंतज़ाम कुदरत ने अपने इख्तियार में रखा था। छठा सवाल है, सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। जवाब, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी ये दिलचस्प खाका मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत के बारे में है। कुछ बातें मौलवी साहब की ज़बान से कहलवाई गई हैं और कुछ खाका निगार की ज़बान से।
اس طرز تحریر نے یہ خاکہ نہایت دلچسپ بنایا ہے۔ مولوی صاحب کا قد اونچا، پیٹ باہر نکلا ہوا، بھاری بدن کی وجہ سے قد ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا۔ ان کے سر پر بہت کم بال تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر دسی ہوئی تھیں، دہانہ بڑا تھا، اونچی آواز میں بولتے تھے، جلسوں پر چھا جاتے تھے، ناک کسی قد چھوٹی اور نتنے بھاری تھے۔ ایک مولوی صاحب کے یہاں عربی زبان پڑھی، قرآن مجید بھی پڑھا۔ صبح سویرے گھر گھر جا کر روٹیاں سمیٹنا مولوی نذیر احمد کا کام تھا۔ بعد میں وہی لڑکی مولوی صاحب کی بیوی بن گئی۔ انہیں کالج میں داخلہ مل گیا تو مسجد کے مولوی صاحب کو چھوڑ کر کالج چلے گئے۔ اس کالج میں سعید احمد خان، منشی ذکاء اللہ اور پیارے لال زیر تعلیم تھے۔ بعد میں مولوی صاحب نے کئی کتابیں لکھیں، مگر قرآن مجید کے اپنے ترجمے پر ان کو بڑا ناز تھا اور اکثر اس کا ذکر فخریہ لہجے میں کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کے یہ سب حالات لکھتے لکھتے خاکہ نگار نے زبردست خوش مزاجی پیدا کی ہے۔ ساتواں اور آخری سوال، اس سبق میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں انہیں تلاش کر کے لکھیے۔ جواب: کوٹ کوٹ کر بھرنا، گری کی رحمت ہونا، کلیا ہو جانا، کاٹ کا الو ہونا، دھوم مچانا، گھاس کاٹنا، سکہ بیٹھنا، چیں بھول جانا، گٹے پڑنا، کتب بنے بیٹھنا۔